चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप एसपी के लेक्चर्स रोज़ नहीं देख रहे हैं, मतलब जब भी मैं भेज रहा हूँ, और पहला चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और सेकंड चैप्टर के जो बेसिक्स थे अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं डूब जाना चाहिए जाके, ठीक है। बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू स्कोर इन दैट। जो उसमें स्कोर करता है वही compete कर सकता है मैथ्स वालों से। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ 70 to 60%। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जो शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू महसूस होता है, जो हम सब्सक्रिप्शन जिसने किया है कंपनी में हम उसको अलॉट करते हैं शेयर्स, है ना। देन ही और शी बिकम द शेयर होल्डर। एक टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो। ये कंपनी में आप ओनर हैं, रियल ओनर, रिस्क ओनर, बराबर है। वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पब्लिक कंपनी में तो इजीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है भी तो, बराबर है। अपन क्या पढ़ने वाले आज? काइंड्स ऑफ शेयर्स। कितने प्रकार के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, करती है, वो अलग मुद्दा है। तो दो प्रकार के शेयर बेसिकली होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब समान, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, है ना। ऑल आर इक्वल, वन मैन वन वोट इन द वोटिंग राइट्स, एंड देन वोटिंग राइट फेल्स, देन इट इज पोलिंग। आपने 11th में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया है। देन वन शेयर वन वोट विल अप्लाई। बराबर है कि नहीं बराबर? इक्विटी, ऑल आर इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, सेक्शन है कि जिन्होंने कम पैसा लगाया उनको हम अलग नाम से पुकारते हैं, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, उनको कुछ और बोलते हैं हम लोग। ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एक प्राइमरी सोर्स है किसी भी पब्लिक कंपनी का, स्पेशली पब्लिक लिस्टेड कंपनी। वह कंपनी जो अपनी लिस्टिंग लगाने वाली स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में, शेयर मार्केट के इंडेक्स में, मतलब जब वो शेयर इशू करेगी पब्लिक को, तो इशू करने के बाद उस शेयर्स की ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग समझता है ना आपको, बाइंग एंड सेलिंग। तो वो तभी होगी ना जब शेयर मार्केट में आपकी कंपनी की लिस्टिंग होगी। जब हमें वो मार्केट वैल्यू समय समय पर पता चलेगी कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना रेवेन्यू है, कैसे आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, जो हम लोग शेयर मार्केट के इंडेक्स में देखते हैं, जिसको हम सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं रोज़मर्रा में। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अभी हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ रही है। सबसे महंगे शेयर हमारी इंडिया में जो एक कंपनी के था, जो मैंने 11th में पढ़ाया था आपको, पर शेयर 65-70 हज़ार का एक शेयर था। लास्ट ईयर तक हम पढ़ रहे थे, MRF। बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी से नहीं होता शेयर की वैल्यू बढ़ती, कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ रिटर्न है, लाइक कितना लगाया और कितना मिल रहा है, उससे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। ज़रूरी नहीं कि बड़ी कंपनी तो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, बराबर है। तो इक्विटी शेयर पढ़ना है अपने को। परमानेंट कैपिटल है। व्हाट इज दैट मीन? कि अगर तौसीफ अहमद ने रिलायंस के शेयर खरीदा पब्लिक कंपनी के, वो पैसा उसको रिलायंस वापस नहीं देगा। अब मुझे शेयर बेचने होंगे और फिर वो पैसा मैं किसी और से ले सकता हूँ। तो वो पैसा कंपनी में एक बार लग गया, अब वो वाइंड अप होगा। कंपनी जब वाइंड अप होगी और उस वक्त जो मेंबर होगा कंपनी का, तब आपको पैसा वापस मिलेगा। डेब्ट कैपिटल में ऐसा नहीं होता। डेब्ट कैपिटल में क्या होता है, आपको पैसा एक पर्टिकुलर ड्यू डेट पे वापस मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्यू डेट पे आपको वापस मिल जाता है। ये सब टेम्परेरी कैपिटल है। जो इक्विटी शेयर है वो परमानेंट है। पब्लिक लिस्टेड कंपनियां इशू करती हैं कि नहीं करती हैं? इनिशियल लेवल पे भी इशू करती हैं, फर्दर लेवल पे भी इशू करती हैं। इनिशियल लेवल पे कैसे इशू कर सकती हैं? क्योंकि सर इस पर आपको कोई एसेट्स को तो गिरवी रखना नहीं है, चार्ज करना नहीं है, अनसिक्योर्ड होते हैं, तो इशू कर दो, लोग खरीद लेंगे। इनकी जो पहली वैल्यू होती है, जो हम डिसाइड करते हैं, जिस पे इनको इशू करने की कंपनी सोचती है, उसको क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू, जो सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फिर जिस वैल्यू पे वो इशू होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इशू वैल्यू। इट मे बी मोर देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू एंड इक्वल देन फेस वैल्यू। डिपेंड करता है कंपनी की डिमांड कितनी है, कंपनी के शेयर्स की बाहर, बराबर है। बस यही पढ़ना हमको इक्विटी शेयर के बारे में कि परमानेंट कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है उसको, जो मैं आपको अभी नोट से पढ़ाऊंगा। इट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। इफ कंपनी अर्न प्रॉफिट, डिविडेंड विल इंक्रीज। कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा। तो आपको पता है डिविडेंड कहाँ से देती है कंपनी? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट समझता है ना आपको? एक्सपेंसेस देने के बाद, पूरे इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचा, जो पैसा आपके पास बचा। एक्चुअल ओनर कहलाते हैं ये लोग, एक्चुअल ओनर।
और रियल ओनर्स, क्योंकि रिस्क लेते हैं, है ना, इनका पार्टिसिपेशन होता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में थ्रू जनरल मीटिंग। दे कैन चेंज, दे कैन अल्टर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, उनके अल्टरेशन में इनका पार्टिसिपेशन रहेगा, इनके अलावा और किसी का पार्टिसिपेशन नहीं रहता, कोई और सोर्स ऑफ कैपिटल का। दे हैव देयर वोटिंग राइट्स, है ना, while appointing someone, like appointment of directors, appointment of auditors, like किसी का remuneration decide करना है ना, declaration of dividend, approval of books of accounts like P&L, balance sheets, इसमें इनका say रहता है। So just understand कि कितने, पहली बात तो रिस्की हैं, तो जो रिस्क लेगा उसको फिर रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। They have voting rights, they can appoint proxies if they are not able to present in the meeting before 48 आवर्स ऑफ मीटिंग। पढ़ेंगे नहीं पढ़ें? परमानेंट कैपिटल समझा मैंने क्या बोला आपको? एक बार लग गया तो आपको कंपनी वापस नहीं करेगी, बराबर है। फिर जिस व्यक्ति को आप बेचोगे उससे आपको पैसा मिलेगा, कंपनी थोड़ा वापस करेगी, वो वाइंड अप के टाइम पे होता है फिर, ना उस वक्त जो मेंबर होगा उसको मिलेगा। डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग समझा आपको, बट वो डिविडेंड ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगा, है ना, मार्केट एकदम ऐसे थोड़ी ना फ्लक्चुएट चलता है, बट इतना भी नहीं। इसलिए उस कंपनी में आपको शेयर खरीदने चाहिए जो कंपनी कांस्टेंट थी पिछले 6 महीने 8-10 महीने में। इसलिए बड़ा नाम देख के हम शेयर नहीं खरीदते हैं। जिस कंपनी के रिटर्न्स, जिस कंपनी के प्रॉफिट्स, जिस कंपनी के सेल्स और टर्नओवर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में घुसेंगे तो शेयर के में पैसे डूबते हैं। तो नाम पे नहीं जाना है, कंसिस्टेंसी पे शेयर्स खरीदने, बराबर है कि नहीं बराबर है। इक्विटी शेयर की अपनी खासियत, उसकी डेफिनेशन इतनी ज़बरदस्त है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ये वह शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, बराबर है। अब प्रेफरेंस शेयर क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। दो कंडीशन है इनको प्रेफरेंस शेयर नहीं कहा जाता, कि एक तो इनको डिविडेंड बाद में मिलता है अगर ये और प्रेफरेंस साथ में इशू है तो, और जब अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको कैपिटल भी सबसे आखिरी में मिलता है। रिस्क टेकर है ना यार, इनको शॉक लगते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। तो आप जो शेयर मार्केट में सुनते हो ना, शेयर मार्केट डूबा, तो किसके पैसे डूबते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर है वो सेफ कैपिटल है, बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इनिशियल लेवल पे इशू कर सकते हो, कोई आपको एसेट्स गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है कंपनी में, ओके। और कितना इशू कर सकते हो आप उसको मैक्सिमम पूरे एग्रीगेट में, टोटल में, तो वो वैल्यू कहाँ लिखी रहती है? आपकी कैपिटल क्लॉज में। कहाँ लिखी रहती है? कैपिटल क्लॉज। याद आया जो मेमोरेंडम में होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल हम जिसको कहते हैं, कि हम कंपनी कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, ठीक है। समय समय पर आप उसको चेंज करते हो। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, घर में बैठ के सिर्फ वीडियो लगाते हो 2 मिनट के लिए और बंद कर लेते हो। अगर मेरे को पता चला कि कोई बेईमानी कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, कसम से तुम लोग अभी जानते नहीं हो रूप, सिर्फ सुने होगे किससे, या किसने नहीं सुना होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा पूरा जीना हराम कर दूंगा साल भर, अगर तुमने रिजल्ट नहीं लाया और तुमने पढ़ाई नहीं की तो। समझ में आया? जितनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाओ एक कॉपी में। तुम्हारे घर घुसेंगे बेटा, अभी तो फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारे घर घुसेंगे, कोई रोक तो सकता नहीं घर में घुसने से, है ना। अभी देखो कितने सरप्राइजेस मिलते हैं, बराबर है। और इनकी मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इक्विटी शेयर की, कंपनी के प्रॉफिट्स पे, टर्नओवर पे। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उतने लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। तो मैंने आपको एमआरएफ का एग्जांपल दिया, नॉट सो पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, बट वो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है सालों से ना, टर्नओवर अच्छा है तो उसके वैल्यूज़ बढ़ रही है। वो डिमांड सप्लाई पे होता है, लाइक कितने लोग आपके शेयर खरीदना चाहते हैं और कितने आप बेचना चाहते हैं। तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। हर कंपनी इसी तरीके से चलती है, फ्री मार्केट। पब्लिक लिस्टेड समझा आपको, जिनकी लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज में, इंडेक्स में, जिनका नाम दिखता है, जिनके ग्रीन एरो, रेड एरो दिखता होगा ना रोज़मर्रा में, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी में नेशनल 50 कंपनीज होती हैं देश की, और सेंसेक्स में 30 कंपनियां नेशनल इंटरनेशनल। बॉम्बे BSE और NSE में होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जहाँ इंडेक्स वर्ड आया मतलब अप टू 50 तक किसी भी चीज़ की नंबरिंग होगी जहाँ इंडेक्स वर्ड आया, ठीक है। पक्का समझ में आया? तुमने अगर ये पढ़े नहीं अच्छे से, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज तुम्हारे घर आऊँगा मैं, ठीक है, ओके। ये भी पब्लिक नहीं करना है इन वीडियोस को, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक एक चैप्टर डाल दिए, अब कुछ टॉपिक लगेगा तो डालेंगे, नहीं तो आपको प्राइवेट ही भेजेंगे,
ओके, समझ में आ रहा है क्या? बस भिड़ना है भाई, अब पढ़ाई पे अब भिड़ जाओ। अब कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपको बोले कि यार ये लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई कर ली है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है बेटा, एक चीज़ समझनी है, लिखनी है। ओके, और इक्विटी शेयर का एक और बेनिफिट है, साल के अंत वाला डिविडेंड तो मिलता ही है। लास्ट टाइम मैंने छेड़ा था ये बात, साल के बीच में भी एक डिविडेंड देती है कंपनी कभी कभी सरप्लस प्रॉफिट से। मतलब उम्मीद करती है कि आगे जाके सरप्लस प्रॉफिट होगा तो क्यों ना बीच में डिविडेंड देंगे कि मार्केट वैल्यू को बढ़ाया जाए साल के बीच में 6 महीने में। उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम। इंटरिम मतलब टेम्प्रेरी, क्योंकि हमेशा नहीं देती कंपनी वो डिविडेंड। जब कंपनी को लगता है कि प्रॉफिट्स कंटिन्यू होने वाले हैं साल भर, तो क्यों ना उनको बीच में से डिविडेंड देकर उनकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाया जाए और कंपनी के प्रॉफिट को कम किया जाए। क्योंकि बीच में से पैसा पे कर दोगे तो आने वाला साल के अंत में जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कम ही होगा और उससे कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी भी बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? तो अपन उसमें भी डिटेलिंग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? और बहुत सारे बेनिफिट्स है इक्विटी शेयर के, वो हम पढ़ने वाले। जैसे राइट इशू, यानी कंपनी जब दोबारा से शेयर इशू करती है तो पहला प्रेफरेंस किसको देती है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि तुम खरीदते हो तो फिर तुमको दूंगी मैं, नहीं तो किसी बाहर वाले को ऑफर करती हूँ। दैट इज़ राइट इशू। बोनस इशू, फ्री में शेयर्स बांटती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। फ्री में शेयर बांटने से क्या होता है? उनकी वैल्यू क्या